अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 6 मुहर्रमुल हराम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हैं कि मेरे साथ तुम्हारी वही निस्बत हो जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी। और अब सुर्खियां। कोतागुड़म एमएलए वनमा वेंकटेश्वर राव की एमएलए रुकनियत खत्म। दूसरे नंबर पर रहे जलगम वेंकट राव फाते करार। तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। एपी में 11 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का हो रहा है इजाफा। वजीर आला जगन के हाथों 6 का इफ्तिताह, 5 का संग बुनियाद। दोनों तेलुगु रियासतों के बाद इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में ट्रैफिक जैम। एपी में भी 2 दिन शदीद बारिश की पेश खयासी। अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का किया फैसला। वजीर आज़म मोदी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। और अब तफसील। एपी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का आगाज किया गया। वजीर आला जगन ने 6 यूनिट्स का इफ्तिताह और 5 यूनिट्स का वर्चुअली तौर पर संग बुनियाद रखा। कैंप ऑफिस से किए गए इन 11 यूनिट्स की जुमला लागत 1719 करोड़ बताई जाती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोतागुड़म एमएलए वनमा वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को कलअदम करार दिया। गलत हलफनामा दाखिल करने की पादाश में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साथ में वनमा वेंकटेश्वर राव को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। दूसरे नंबर पर मौजूद जलगम वेंकट राव को कोर्ट ने फातेह करार दिया। याद रहे कि वनमा वेंकटेश्वर राव 2018 में कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब जीतकर बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए थे। जलगम वेंकट राव ने 2018 में ही हलफनामे में गलती को बुनियाद बनाकर हाईकोर्ट से रुजू किया था। हाईकोर्ट के एडवोकेट रमेश ने बताया कि कोर्ट ने वनमा वेंकटेश्वर राव की असेंबली की रुकनियत को खत्म करने का फैसला किया है। साथ ही जलगम वेंकट राव को 2018 से फातेह करार दिया है। याद रहे कि 2018 में वनमा ने फॉर्म नंबर 26 में अपने जायदाद की तफसीलात फराहम नहीं की थी, जिसकी बुनियाद पर कोर्ट ने उनकी रुकनियत को बर्खास्त करके दूसरे नंबर पर आए जलगम वेंकट राव को एमएलए करार दे दिया। జనవరిలో మన జలగం వెంకట్రావు గారు వనమా వెంకటేశ్వరరావు గారి ఎలక్షన్ రద్దు చేసి తనని ఎమ్మెల్యేగా ప్రకటించవలసిందిగా కోరారు. అయితే దాంట్లో ప్రధాన ఆరోపణ ఏంటంటే వనమా వెంకటేశ్వరరావు గారు నామినేషన్తో పాటు వేసినటువంటి ఫామ్ 26 అఫిడవిట్లో వనమా వెంకటేశ్వరరావు గారు తన ఆస్తి వివరాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని కొన్ని చూపించలేదని, మరియు తన భార్యకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తి వివరాలు, ఆ భార్యకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తి, ఆ వ్యవసాయ భూముల్ని చూపించలేనటువంటిది ప్రధాన ఆరోపణ. ఈ ప్రధాన ఆరోపణ మీద సుదీర్ఘ విచారణ చేసినటువంటి మన తెలంగాణ హైకోర్టు వారు ఈరోజు వనమా వెంకటేశ్వరరావు ఎలక్షన్ రద్దు చేయడం జరిగింది. జలగం వెంకట్రావు గారిని 2018 నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గుర్తించారు. తర్వాత భారతదేశ న్యాయ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా 5 లక్షల రూపాయలు ఫైన్ వేయడం జరిగింది. తెలంగాణ హైకోర్టు నుంచి ఇది మొట్టమొదటి జడ్జిమెంట్. అభ్యర్థి నామినేషన్ వేసినప్పటికీ అతను నామినేషన్తో పాటు ఫామ్ 26 అఫిడవిట్లో విద్యా అర్హతలు, తనకున్నటువంటి ఆస్తి వివరాలు, కుటుంబ వ్యవహారాలు 29 जुलाई को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद के दौरे पर आने वाले हैं। खम्मम जलसे-ए-आम के इल्तिवा के बाद वो मुख्तलिफ समाजी तबकात के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी के तंजीमी उमूर का जायजा लेने वाले हैं। पार्टी के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों से मुलाकात करने वाले हैं। 26 जुलाई को बीजेपी की कोर कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील का अमल मुकम्मल होने का इम्कान है। वहीं डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुताल्लिक जद्दोजहद को अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना में डबल बेडरूम्स मकानात को लेकर सियासत तेज हो गई है। तमाम गरीबों को डबल बेडरूम्स मकानात फराहम करने का वादा करके हुकूमत पर फरामोश करने का अपोजिशन पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाया है। घरों की तामीर में बदउनवानियां और मियार से समझौता करने का भी अपोजिशन पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाया है। अपोजिशन पार्टियों का सवाल है कि हुकूमत ने कितने डबल बेडरूम्स मकानात बनाए हैं और उनका तामीरी मियार हुकूमत वाजे करे। वहीं बरसर इक़्तिदार पार्टी ने भी पलटवार करते हुए दावा किया कि हुकूमत तमाम गरीबों को मकानात फराहम करके
वादे को निभा रही है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ हिमायत सागर और उस्मान सागर यानी गंडेपेट में बारिश का पानी आकर जमा हो रहा है। हिमायत सागर में भारी मकदार में पानी जमा होने से प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। हिमायत सागर की सतह अब 1763.5 फीट तक पहुंच गई है। 4 गेट्स 2 फीट तक उठाकर 2750 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं गंडीपेट की गुंजाइश 1790 फीट है, जबकि पानी की सतह 1786.1 फीट तक पहुंच गई है। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफा और इन दोनों ज़खायर आब से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी के बहाव में इजाफा हो गया और उसका असर मूसा रामबाग लोअर ब्रिज और चादरघाट लोअर ब्रिज पर पड़ा है। इन दिनों इन दोनों ब्रिजों से सैलाब का पानी खतरे के निशान पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से मूसा नदी के अतराफ मकानों में रहने वाले बेशतर अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल कर दिया गया। मूसा रामबाग और चादरघाट के पास नदी के किनारे रहने वाले अफराद को चौकस रहने को कहा गया है। GHMC मानसून की टीमें मुतहरिक हो गई हैं और लोगों को महफूज मकामात को मुंतकिल किया जा रहा है। हैदराबाद में कल 40 मिनट के दौरान ही 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर मजीद भारी बारिश होती है तो सूरत हाल खराब हो सकती है। యాక్చువల్గా ఏమైందంటే నిన్న 5 సెంటీమీటర్స్ పడింది మన మలక్పేటలో. అది హైయెస్ట్ మన దగ్గర పడినట్టుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాటర్ స్టాగ్నేట్ అయింది మధ్యలో బ్రిడ్జ్ మీద, అంతేగాని పైనుంచి నీళ్ళు పోలేదు. అండ్ మా వాళ్ళు కూడా అలర్ట్గా మా మాన్సూన్ టీమ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. మాన్సూన్ టీమ్ 24 అవర్స్ 3 షిఫ్ట్లో వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళు. మూసి పరివాహక ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళందరికీ అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. మాకు యాక్చువల్గా ఆజంపురాలో మూసాపేట అని ఉంటుంది, మూసానగర్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఓల్డ్ మలక్పేటలో పద్మానగర్, వాహెబ్ నగర్, శంకర్ నగర్ అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా అంటే 12 గేట్లు తీస్తే కానీ ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ నిజాం సాగర్లో 12 గేట్లు పైన తీస్తే మాకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఈ వాటర్ అంతా ఇళ్లలోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇయర్ అట్లా అయింది. మేము వాళ్ళందరూ రిహాబిలిటేట్ చేయాలి. రేపు ఇంకా కొంచెం వర్షం ఎక్కువ ఉంది అంటున్నారు కదా, ఎట్లా ఉండబోతుంది? ఇవాళ రేపు అంటే వర్షం అంటే అలర్ట్ అయితే చాలా ఉంది. మేమంతే అంత అలర్ట్గా ఉన్నాము. మా స్టాఫ్ అంతా కూడా ఫీల్డ్లోనే ఉన్నారు. మాన్సూన్ టీమ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఏడాది ఇక్కడ ముసరంబాగ్లో ఎక్కువ ఇల్లు మునిగిపోయినాయి కదా. గత ఏడాది మునిగిపోయినాయి. మేము రీహాబిలిటేట్ చేసాం వాళ్ళని మసీద్లో అక్కడ. ఈసారి ఇంకా రెయిన్ఫాల్ ఉంది కాబట్టి సో ఛాన్స్ ఉంది. మేమైతే అలర్ట్గా ఉన్నాము. మాన్సూన్ టీమ్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. मूसलाधार बारिश की वजह से दिलसुख नगर की कॉलोनियों में पानी जमा हो गया। दिलसुख नगर की कॉलोनियों की सड़कें झील में बदल गईं। पानी की निकासी न होने से आवाम, खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके सरपरस्तों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिलसुख नगर की मुख्तलिफ कॉलोनियों में बारिश के पानी की निकासी के मसले को हल करने की मांग की गई। నిన్న కూడా 2 days బ్యాక్ పడ్డది కదా, అప్పుడు కూడా అలానే ఉండేది. కాకపోతే కొంచెం ఒక 45-30 మినిట్స్ పడ్డా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. ఈ రోడ్డు అయితే చాలా ఘోరంగానే ఉంది. కాకపోతే ఏం చేయలేని పరిస్థితి. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ ఇట్లనే ఉండే సార్. లాస్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఘోరంగా ఉండే, కాకపోతే కొంచెం మంచిగానే తక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక 30 మినిట్స్ ఒక 40 మినిట్స్ పడ్డా ఇంకా ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఈ గల్లీ వరకు అయితే వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. మరి అక్కడ డ్రైనేజ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందో ఒకసారి దానికి సహకరించాలని నాకు. ఒకసారి ఉంటుంది, ఇక్కడ రోజు ఉండట్లే. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి ఈ గల్లీలో స్కూలే పెడుతురు. ఇక్కడ స్కూల్ ప్రేమ కార్పొరేటర్ కూడా చెప్పినట్టు స్కూల్ బంద్ చేయనని ఫోన్ చేసి, ఏమో స్కూల్ వాళ్ళు పెట్టిరు రోజు స్కూల్. हैदराबाद में भारी बारिश से जहां नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, वहीं शहर में ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो गए। शहर के अहम मराकिज पर ट्रैफिक जाम देखी गई। कल शाम ट्रैफिक में फंसे लोगों को घरों तक पहुंचने के लिए घंटों लगे। खैरताबाद, मौजम जाही मार्केट, नामपल्ली और चादरघाट में ट्रैफिक जाम हो गई थी। हुक्काम ने अवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों के बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। वस्त मगरबी खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से तूफानी कैफियत में शिद्दत पैदा होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है, जिसके असर से आज और कल AP के चंद इलाकों में तेज से तेज तरीन बारिश होने का इम्कान है। साहिल के पास 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का कयास लगाया गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक समुंदर में शिकार के लिए न जाने की वार्निंग जारी की। NTR जिले के त्रिवुर हल्के के हुदूद में वेनगर तोटामुला के गांव के दरमियान मौजूद नाला शिद्दत के साथ बह रहा है। फराजी इलाकों से बहता पानी और लगातार बारिश के पानी से बहाव में शिद्दत पैदा हो गई है। नूजीवेड़ू और विजयवाड़ा के करीब 20 देहातों से आमदोरफ्त मुनक़ता हो गई है। हादसा से बचने के लिए इंतजामिया ने एहतियाती इक़दाम किए हैं।
ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के शोबे पॉलिटिकल ऑफिसर्स की जानिब से करनूल में 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह, MLA हफीज़ खान और दूसरों ने वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद 6 रियासतों में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र लाहे अमल तैयार करना है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले इलेक्शन के पेश नज़र मुकर्ररीन ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि सियासी शऊर के साथ साथ सियासी लोगों को असेंबली में, पार्लियामेंट में बढ़ाने की ज़रूरत है। जहां पर जो आपका मुस्लिम क़ायद, जहां पर कई मुसीबतों के बाद, कई मुश्किलातों के बाद, कई जगहों पर रुस्वा होकर जहां पर वो बन जाता है तो उसको निभा लेने की भी, बचा लेने की भी ज़रूरत होती है। ये खेकड़ों के वैसा पकड़कर एक दूसरे को खींच लेना, ये हमारी सियासी शऊर के ख़िलाफ़ है। हमारी नुमाइंदगी, हमारे रिप्रेजेंटेशन को हम बढ़ाना है। अगर कुछ अरसे पहले हम देखते थे, जब हम बचपन में देखते थे कि पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी बहुत MPs हमारे नज़र आते थे हमारे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो नुमाइंदगी घटती हुई आ रही है। आज जो नौजवान तबका है, इनमें बेदारगी लाना है। आने वाले इंतखाबात में वायएसआर कांग्रेस पार्टी 175 हल्कों में कामयाबी हासिल करेगी। रियासती वजीर अंबाटी रामबाबू ने यह दावा किया है। उन्होंने गुंटूर मिर्ची यार्ड का दौरा किया। उन्होंने बताया कि कन्ना लक्ष्मी नारायण ने कई बार कहा है कि बाबू से खतरा है। उन्होंने कहा कि जगन के दौर में रियासत में अवाम खुशहाल है। ఆయనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ద్వారా ప్రమాదం ఉందని ఆయన అనుకున్నాడనే విషయం మీరు చూసారా, చాలాసార్లు చెప్పాడు ఆయన. వంగవీటి మోహన్ రంగారావు గారిని, ఈయన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలిమినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడని, వంగవీటి మోహన్ రంగారావు గారి విషయంలో సక్సెస్ అయ్యాడని, ఈయన ఎలిమినేట్ చేయడంలో ఆయన సక్సెస్ కాలేదని ఆయనే కన్ఫెషన్ లాగా చెప్పాడు. కాబట్టి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారికి ఆయన లెక్క ప్రకారమే చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒళ్ళోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకి ప్రమాదం లేదనుకుని గన్మేలను తొలగించారేమో అని అనుకోవాలి మనం. అంతకన్నా ఏమి లేదు. గన్మేలని ఆయనకి తొలగించాలని నేను పట్టుబట్టడం ఏంటి, ఊరికినే గుడ్డగాల్చిన ముఖాన్ని వేయటం తప్ప. కాబట్టి ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి ప్రమాదము ఎవరి వల్ల లేదు. ఉంటే చంద్రబాబు వల్లే ఉంది. ఆ చంద్రబాబు సంఖ్య ఎక్కాడు కాబట్టి ఇంకా ఆయనకి ప్రమాదం లేదు, గన్మేలు అవసరం లేదని ప్రభుత్వం అనుకుందేమో, ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంటు. అది నా అభిప్రాయం. कृष्णा जिले के पामरू मंडल के वभानोपड़ी से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा लड़की के खानदान की हुकूमत ने मदद की है। मोहब्बत के नाम पर लोकेश नामी शख्स ने अपने दोस्तों के साथ एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की थी और तब से वो लड़की लापता थी। पुलिस ने मुतासरा लड़की की लाश को एक नाले से बरामद कर लिया है। पामरू MLA अनिल कुमार ने बताया कि इस मामले को वजीर आला से रुजू किया गया तो जगन ने मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपये मंजूर किए, जिसे MLA ने उन तक पहुँचाया। इस प्रोग्राम में तानी टी विनीता, रियासती वजीर जोगी रमेश और MLA के अनिल कुमार ने शिरकत की। वजीर दाखिला विनीता ने मुतासरा खानदान को पुरसा दिया और हुकूमत के 10 लाख रुपये इमदादी चेक हवाले किए। ఈ సంఘటన నిజంగా ఒక మైనర్ బాలిక మీద అత్యాచారం జరగడం, ఆమె చనిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏ కుటుంబానికి రాకూడదని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ రోజున ఆ కుటుంబానికి ఆమె ఏకైక బాలిక. నిజంగా ఒక కుమార్తె అవడంతో తల్లిదండ్రుల బాధ వర్ణనాతీతం. మరి వాళ్ళు ఎంత దుర్మార్గంగా మరి ఆ అమ్మాయి మీద అత్యాచారం చేశారనే దాని గురించి ఈ రోజున వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టడం జరిగింది. ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక శాసనసభ్యులు అనిల్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించి ఆ కుటుంబానికి 10 లక్షలు కాంపన్సేషన్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి చెక్ ఇవ్వడం కూడా జరిగిందండి. ఇబ్బంది పడిన కుటుంబం ఏదైతే ఉందో ఈ మైనర్ బాలికకి సంబంధించిన కుటుంబం,
ఆ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంటుంది. ఈ కేసులో ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో వాళ్ళలో ఎలాంటి వారైనా తన మన అనే భేదం లేకుండా తప్పు చేసిన వాళ్ళని ప్రభుత్వం శిక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చి ఇంకా ఎటువంటి వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా అందించాలని చెప్పేసి హోంమంత్రి గారిని ఇక్కడ పంపించడం, 10 లక్షల రూపాయలు వారి కుటుంబానికి ఇప్పుడు అందించాం. అదేవిధంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు అనిల్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటారు. మీ ద్వారా చెప్తా ఉన్నాను, వాళ్ళకు కూడా చెప్తా ఉన్నాం. ఏ కష్టం వచ్చినా అనిల్ గారు మీ వెంట ఉంటారని చెప్పేసి చెప్తూ, ఆయనతో పాటు మేము కూడా ఆ కుటుంబానికి ఎటువంటి మేలు చేయాలన్నా చేస్తాం. నిందితులను అరెస్ట్ చేయటమే కాదు, త్వరితగతిన విచారణ చేసి వాళ్ళకి యావజ్జీవ కారాగార ఖైదు పడే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం, మన ప్రభుత్వం, జగనన్న ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పేసి మీ ద్వారా తెలియజేస్తాం. श्रीकाकुलम के रायतू बाजार में टमाटर फी किलो 50 रुपये रियायती कीमत पर फरोख्त किए गए हैं। खुले बाजार में टमाटर फी किलो 140 रुपये है। वासर कांग्रेस हुकूमत ने श्रीकाकुलम समेत रियासत भर के रायतू बाजारों में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जानिब से रियायती कीमत पर टमाटर के फरोख्त के इंतजाम किए हैं, जिससे आवाम को कुछ हद तक बचत हो रही है। श्रीकाकुलम के दूसरे शहरों में भी रियायती कीमत पर टमाटर के फरोख्त के इंतजाम किए जा रहे हैं। ఈ టొమాటో రేట్లు గత 2 వారాల నుంచి చాలా పెరిగిపోయినాయి. లోకల్ మార్కెట్లో దాదాపు 140 రూపాయల వరకు కూడా చేరింది. ఈరోజు కూడా మార్కెట్లో రేట్ చూస్తే 120 రూపాయలు పర్ కేజీ ఉంది. దానికి ప్రజలకి కొంత సౌకర్యంగా ఉండడానికి మార్కెటింగ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ రైతు బజార్ శ్రీకాకుళంలో గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు మనము చిత్తూరు నుంచి మదనపల్లి టొమాటో మార్కెట్ నుంచి మన జిల్లాకి ఫస్ట్ లాట్లో ఒక 5,000 టన్నులు టమాటో తీసుకురావడం జరిగింది. అందరికీ 50 రూపీస్ చొప్పున ఇక్కడ అమ్మడం జరుగుతుంది. సో వచ్చే రోజుల్లో కూడా, వచ్చే వారంలో కూడా ఇంకా కొన్ని లోడ్స్ మనకి వస్తే శ్రీకాకుళం, అమ్దాల్వలస, పలాస అన్ని పట్టణాల్లో ఈ టొమాటో తక్కువ ధరతోటి అమ్మడానికి కారణం అంటే ప్రజలకి ఇమీడియట్గా సౌకర్యం ఉండాలి. రెండోది, దీనివల్ల మార్కెట్లో ఉన్న రేట్స్ కూడా కొంత పడిపోవాలి. ఇక్కడ మనము ఇస్తున్న రేట్ పరంగా మార్కెట్లో కూడా 140 నుంచి కనీసం కొంత తగ్గిపోతే ఇది ఒక మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ లాగా చర్యలు మనము తీసుకుంటున్నాము. मणिपुर में खवातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ मुल्क के कोने कोने में एहतजाज हो रहा है। आंध्र प्रदेश के अनामया जिले के रायचोटी में भी एहतजाज हुआ। रायचोटी के मुकामी मुसलमानों ने खवातीन पर जुल्म करने वाले अफराद को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की और फिरका परस्त जमातों के रवैये की मजम्मत की। तेलंगाना मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हुकूमत एक बार फिर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने 1 लाख रुपए मुकम्मल सब्सिडी के साथ अदायगी की स्कीम से मुतालिक शुबहात का इजहार किया। उनका कहना है कि इस बात की वजाहत नहीं की गई है कि कितना बजट मुख्तस किया गया है और कितने अफराद को ये रकम दी जाएगी। उन्होंने दलित बंधु की तर्ज पर मुसलमानों को भी 10 लाख रुपये की रकम देने की मांग की है। ये जियो आया कि 1 लाख रुपए देते बोल के, SC/ST को 10 लाख रुपए देते, सीएम साहब मुसलमान को 1 लाख रुपए देते। सीएम साहब ये जियो में आप वजाहत करिए, हुकूमत तेलंगाना की वजाहत की जरूरत है। ये जियो में क्लियरली पॉइंट नंबर 2 में गाइडलाइंस में बोल रहे फ्रेश एप्लीकेशन खाली क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के वास्ते। क्या मुसलमान के 2,16,000 जो पेंडिंग एप्लीकेशन है पूरों को दे रहे? क्या सीएम के चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश कर रहे हैं, आज भी मुसलमान अगर आप तीसरी बार फिर से हुकूमत आना चाह रहे हैं तो मुसलमान को भी SC/ST के दर्जे पे, जैसा सुधीर कमीशन बोली कि मुसलमान की हालत भी पसमंदा 85% और लिविंग बिलो पॉवर्टी रेंज SC/ST से गए गुजरा आज मुसलमानों की हालत है। क्यों ना आप मुसलमान को भी 10 लाख रुपए दिए। अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामान पार्लियामेंट के इहाते में एहतजाज जारी रखे हुए हैं। मणिपुर मसले पर जामा बहस की मांग करते हुए अरकान पार्लियामान अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। अपोजिशन पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मणिपुर के मसले पर बयान देने की मांग कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने आपके MP संजय सिंह की राज्यसभा से मुअत्तली को गैर जमहूरी करार दिया। चेयरमैन साहब सरकार से ये कहते हैं कि हिंसा के लिए 0 टॉलरेंस होता, महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई उसके लिए 0 टॉलरेंस होता। काश सरकार जो है जलते हुए मणिपुर को लेकर के अगर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाती तो आज संसद भी चल रही होती
और संसद में प्रधानमंत्री जी आकर के देश को आश्वस्त कर चुके होते कि नहीं, हम 80 दिन चुप रहे, उसके लिए देश से माफी मांगते हैं और आने वाले दिनों में मणिपुर में अब हिंसा नहीं होगी। अब तक मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका होता, मणिपुर की गवर्नर महोदया ने जो बात कही उस पर अमल हो चुका होता, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए जीरो टॉलरेंस है। बाकी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कितना भी कुचले, ना तो स्पीकर साहब के यहाँ कोई जीरो टॉलरेंस है, ना फिर चेयरमैन साहब के यहाँ, और ये लोकतांत्रिक परंपरा के लिए, संसदीय मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संजय सिंह जी को जिस तरह से कल निलंबित किया गया, वो संसदीय इतिहास के लिए बहुत ही एक तरफा कार्रवाई है, शर्मनाक कार्रवाई है। न ठहरा भला किस लिए सर पटकने। मुल्क में पिछले 5 सालों में रियासतों की जानिब से हासिल किए गए खर्च की राज्यसभा में तफसीलात पेश की गई। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने बताया कि मार्च 2019 तक तेलंगाना रियासत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1,90,000 करोड़ का कर्ज हासिल किया था, जबकि 2023-24 में बजट स्टेटमेंट के मुताबिक वो कर्ज 3,66,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि कर्नाटक का कर्ज 2,86,000 करोड़ से 5,35,000 करोड़ तक पहुंच गया। बीआरएस एमपी नामा नागेश्वर के पूछे गए सवाल का निर्मला सीतारमन ने तहरीरी जवाब दिया। मणिपुर मसले पर मरकज और अपोजिशन में शिद्दत का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट में मरकज को घेरने वाली अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया है। पार्लियामेंट इजलास में रुकावट डालने पर अपोजिशन इत्तेहाद पर वज़ीर आज़म मोदी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने रिमार्क किया कि इस तरह की अपोजिशन कभी नहीं देखी, अपोजिशन बेसिमत सफ़र कर रही है। मोदी ने दावा किया कि इत्तेहाद का नाम इंडिया रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमेशा यही लोग अपोजिशन में रहेंगे। मोदी ने रिमार्क किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया के नाम से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को जिस तरह लूटा, इसी तरह इंडिया के नाम से बना इत्तेहाद भी इसी तरह लूट मार करेगा। जनता दल एस के लीडर सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत से इंतखाबी वादों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने उन खबरों की तरदीद की कि जनता दल एस और बीजेपी में इत्तेहाद हो रहा है। तो कितना होगा, 85 है ना, और 50 की जरूरत है। भाई तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? तुमको चाहिए जो जो वादे किए थे ना, वो भाग्य, खचिता, उचिता, सचिता, पहले इसको आप पूरा करो। ये बोल रहे दोनों मिलकर फिर भी ऑपरेशन का प्लान कर। नहीं, कोई हमारे पास ऐसा प्लान नहीं है। शिव कुमार जी को अगर उतना डाउट है तो मुझसे बात करें सीधा, मैं खुद बात करने तैयार हूँ। सर, पार्लियामेंट में केंद्र सरकार। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोतागुड़े में एमएलए वनमा वेंकटेश्वर राव की एमएलए रुकनियत खत्म। दूसरे नंबर पर रहे जलंगम वेंकट राव फातेह करार। तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। एपी में 11 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का हो रहा है इजाफा। वजीर आला जगन के हाथों 6 का इफ्तिताह, 5 का संगे बुनियाद। दोनों तेलुगु रियासतों के बाज़ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में ट्रैफिक जैम। एपी में भी 2 दिन तक शदीद बारिश की पेश ख्यासी। अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का किया फैसला। वज़ीर आज़म मोदी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।